भगवान गणेश जी की सूंड की स्थिति। राधे राधे मित्रों, भगवान गणेश जिन्हें हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में जाना जाता है, लगभग सभी हिंदुओं के सबसे पसंदीदा देवताओं में से एक हैं। भगवान को उनके भक्तों के बीच कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि गणपति, विनायक और विघ्नेश्वर। बस कुछ ही नाम हैं। भगवान गणेश को मुख्य रूप से बाधाओं को दूर करने वालों के रूप में पूजा जाता है। गणेश को सौभाग्य लाने के साथ भी जोड़ा जाता है। उन्हें ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है और साथ ही विज्ञान और कला का संरक्षक भी माना जाता है। किसी भी शुभ अनुष्ठान या नए उपक्रम की शुरुआत भगवान गणेश को प्रणाम करके करना एक प्रथा है। यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि शक्तिशाली एक शब्द मंत्र ओम को भगवान गणेश की सूंड का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश अपनी सूंड को अलग अलग तरीकों से रखते हैं? भगवान की विभिन्न मूर्तियों या तस्वीरों को ध्यान से देखें और आप पाएंगे कि सूंड बाईं, दाईं या बीच में रखी जाती है। बाईं सूंड वाले गणेश जी की ज़्यादातर मूर्तियों या तस्वीरों में भगवान गणेश को बाईं ओर सूंड रखते हुए दिखाया जाता है। यह स्थिति ईड़ा नाली या चंद्र नाड़ी को दर्शाती है। मानव शरीर में यह नाड़ी या ऊर्जा चैनल चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा की तरह बाईं ओर की सूंड शांति, आनंद और स्थिरता की स्थिति को दर्शाती है। यह सौभाग्य, प्रचुरता, खुशी और मौद्रिक और आर्थिक लाभ से भी जुड़ा हुआ है। हिंदू लोग भगवान गणेश की उस मूर्ति को वरमुखी कहते हैं जिसमें उनकी सूंड बाईं ओर हो। माना जाता है कि घर या ऑफिस में ऐसी मूर्ति रखने से किसी भी तरह के ग्रह दोष या वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। देवता का यह रूप परेशान मन को भी शांत करता है और भावनात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। बाईं ओर वाले गणेश जी की पूजा करना और उन्हें प्रसन्न करना अन्य रूपों की तुलना में अधिक आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि इस रूप में वे अधिक क्षमाशील होते हैं। दाहिनी सूंड वाले गणेश जी की दाईं ओर सूंड वाली तस्वीर और मूर्तियां बाईं ओर वाली मूर्तियों की तुलना में आम नहीं है। हालांकि सीधी सूंड वाले या बीच में सूंड वाले गणेश जी की तुलना में उन्हें हाथ लगाना आसान है। इस रूप वाली भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें आमतौर पर मंदिरों जैसे धार्मिक केंद्रों में पाई जाती हैं, क्योंकि इस रूप का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसके लिए अत्यधिक पवित्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। दाईं ओर की सूंड मानव शरीर की पिंगला नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। यह नाड़ी सूर्य से जुड़ी है। सूर्य की तरह यह उग्रता की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है और तत्काल परिणाम का वादा करता है। यह अनुशासन और शक्ति से भी संबंधित है। दायां सूंड भी सभी सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति या मुक्ति के साथ साथ मोक्ष या आध्यात्मिक ज्ञान की खोज को भी दर्शाता है। गणेश जी की सूंड दाईं ओर होने के कारण उन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान की पत्नी सिद्धि हमेशा उनके दाईं ओर रहती है। कुछ भक्त भगवान के इस रूप को दक्षिणाभिमुखी गणेश भी कहते हैं। भगवान गणेश के इस रूप की पूजा करना बहुत कठिन हो सकता है और यह बहुत शक्तिशाली भी है। इसलिए इस रूप की पूजा करने के लिए अतिरिक्त अनुष्ठान और सावधानी की आवश्यकता होती है। भक्त जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग बाधाओं को जोश के साथ दूर करना चाहते हैं, कठिन लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और कठोर अनुशासन का विकल्प चुनते हैं, वे इस रूप में भगवान का सम्मान करते हैं। ट्रंक से केंद्र तक यह देवताओं का सबसे दुर्लभ रूप है। भगवान गणेश को बीच में सीधी सूंड के साथ चित्रित किया जाता है, जिसमें किसी भी तरफ कोई झुकाव नहीं है। यह स्थिति सुषुम्ना नाड़ी का
प्रतिनिधित्व करती है, जो केंद्रीय ऊर्जा चैनल है जो मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के माध्यम से चलती है। हवा में सीधी सूंड वाली मूर्ति को सबसे शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। यह अवस्था शांत चंद्रमा और उग्र सूर्य के बीच एक आदर्श संतुलन को दर्शाती है और समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। यह सद्भाव से भी जुड़ा है, जो पूर्ण संरेखण और ध्यान की स्थिति को दर्शाता है। एक सीधी सूंड एक एकाग्रता वाले मन को इंगित करती है, जो उच्च आध्यात्मिक प्रथाओं को अपनाने या ध्यान के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में, यह रूप एक दिव्य अवस्था को उजागर करता है, जहां व्यक्ति में अब सांसारिक सुखों और प्रसन्नता की लालसा नहीं होती है। हिंदू भगवान गणेश भगवान के इस रूप को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। वे घर में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस तरह से गणेश जी की पूजा करती हैं। वयस्क भी स्वस्थ शरीर और मन के लिए भगवान को अपना सम्मान देती हैं। सूर्य की प्रत्येक स्थिति का अपना आध्यात्मिक महत्व है। हालांकि सभी दिशाओं में एक सामान्य पहलू है। वे भक्तों को दिव्य शक्ति के साथ अपने संबंध को बढ़ाने और मजबूत करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती हैं। जो भक्त भगवान की किसी भी रूप में अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में किसी भी बाधा का सामना बुद्धि और कृपा से करने की क्षमता प्राप्त होती है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की पूजा से जुड़ी परंपराएं और नियम कठोर हैं और उनका सावधानी पूर्वक पालन किया जाना चाहिए। यही कारण है कि भगवान के इस रूप को घर पर बहुत कम रखा जाता है। यदि आप अपने घर में शांति, खुशी और समृद्धि के लिए भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति रखने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले जो बात याद करनी है वह यह है कि भगवान गणेश के अपने पसंदीदा स्वरूप को उनके चूहे और पसंदीदा लड्डुओं की एक प्लेट के साथ लाएं। मूर्ति या फोटो को साफ जगह पर रखें। वैसे तो पूजा कक्ष सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर आपके पास अपने देवताओं के लिए कोई अलग कमरा नहीं है तो कोई भी साफ सुथरी जगह ठीक रहेगी। हालांकि बेडरूम और सीढ़ियों के नीचे जैसी जगहों पर रखने से बचें। भगवान गणेश की मूर्तियों को उत्तर दिशा में रखें। अगर आप देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखने की योजना बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि गणेश को लक्ष्मी के बाईं ओर रखा जाता है। साथ ही वास्तु के अनुसार घर में एक से ज़्यादा गणेश नहीं रखने की सलाह दी जाती है। मूर्ति की स्थिति सोच समझ कर चुनें। बैठी हुई मूर्ति सौभाग्य और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर लेटी हुई मूर्ति आराम, विलासिता और धन का प्रतीक है। खड़ी मूर्ति गति का संकेत देती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखना। धन्यवाद।